मैरी माई हस्बैंड एपिसोड 1। तो ड्रामा का स्टार्ट होता है हमारी मेन कैरेक्टर जीवोन को दिखाते हुए। जीवोन इस वक्त 4 स्टेज कैंसर से जूझ रही है। वो खुला आसमान और ताजी हवा को महसूस कर रही थी। हवा के झोंके से उड़ते हुए एक फूल की पत्ती उसी की तरफ आ रही थी और जीवोन उसे पकड़ने के लिए अपनी हथेली आगे बढ़ाती है, लेकिन उससे पहले एक लड़की आकर यहाँ का दरवाजा बंद कर देती है, जिससे वो पत्ती आगे नहीं उड़ पाती और वही नीचे गिर जाती है। और ये लड़की है सुमिन, जीवोन की बेस्ट फ्रेंड। सुमिन उससे कहती है, जीवोन तुम अभी भी बहुत ही प्रीटी लगती हो। जीवोन मुस्कुराते हुए कहती है, हस्बैंड के मामले में मैं कितनी अनलकी हूँ, लेकिन मैं लकी हूँ कि तुम मेरे पास हो। सुमिन कहती है, ऐसा मत कहो, तुम्हें एक अच्छा हस्बैंड तो मिला है। जीवोन कहती है, मुझे लगता है वो मेरे साथ चीट कर रहा है। उसने आज मुझे टेक्स्ट किया था, आई लव यू एंड आई मिस यू, लेकिन उसके तुरंत बाद ही उसने मैसेज डिलीट कर दिए। वो सिर्फ उसने गलती से भेज दिए थे। सुमिन कहती है, तुम हो तो मैं हूँ, तुम्हें बस एक बात याद रखनी है कि तुम्हें गिव अप नहीं करना। और अब जीवोन के ट्रीटमेंट का टाइम भी हो चुका था, इसलिए सुमिन कहती है कि वो डरे ना और वो हौसला रखे और इस बीमारी से लड़ने की हिम्मत करे। इसके बाद जीवोन को ब्लड चढ़ाया जाता है। उसके पास की खिड़की खुली थी, जिससे बच्चों की खेलने की आवाज आ रही थी। ये सुनकर जीवोन सोच रही थी कि उसे याद भी नहीं वो लास्ट बार कब हंसी थी। जीवोन को जब तक पता चला कि उसे कैंसर है, तब तक वो 4th स्टेज में पहुंच चुकी थी और डॉक्टर ने उसे लास्ट 6 महीने का टाइम दिया था। लेकिन ये कोई चमत्कार ही होगा कि उसे 12 महीने हो गए। पर जीवोन के हिसाब से ये चमत्कार भी उसके लिए पॉइंटलेस है, क्योंकि उसकी लाइफ तो इस बीमारी के शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी थी, जिसमें ना ही कोई प्यार था, ना ही कोई हैप्पीनेस और ना ही कोई अपना। इसी के साथ हमें जीवोन की लाइफ स्टोरी के बारे में बताया जाता है। उसकी शादी तो बड़े धूमधाम से मिनहान से हुई थी। शादी से पहले उसका हस्बैंड, उसकी मदर इन लॉ सारे बहुत ही अच्छे थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया उनके असली चेहरे सामने आने लगे। इस टाइम पर जीवोन कोरिया के टॉप 10 UN कंपनी में काम किया करती थी। उसकी इनकम और सेविंग दोनों अच्छी थी। शायद इसी वजह से मिनान ने उससे शादी भी की थी। कुछ सालों के गुजरने के बाद भी जीवोन को कोई भी बच्चा नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसकी मदर इन लॉ उस पर हमेशा चिल्लाती और डांटती। उन दोनों को जीवोन से कोई मतलब नहीं था, मतलब था तो बस उसके पैसे से। इस समय बीतता गया और दोनों माँ बेटे जीवोन के ऊपर डिपेंड होते गए। एक दिन मिनान ने अपनी जॉब भी छोड़ दी, क्योंकि उसे स्टॉक मार्केट में अपना बिजनेस करना था। जीवोन ने उससे इस बारे में बात की कि उनको घर का लोन भी चुकाना है। वो अचानक अपनी जॉब कैसे छोड़ सकता है, पर मिनहान उसे इस बारे में डिस्कस करने के लायक भी नहीं समझता। इसी तरह वो घर पे पड़ा रहता है और ऐश करता है। दूसरी तरफ जीवोन को ऑफिस भी संभालना पड़ता और घर का काम भी। इसी बीच उसे अपनी बीमारी के बारे में भी पता चला कि उसे गैस्ट्रिक कैंसर है, वो भी 4th स्टेज। जब इसके बारे में घर पर उसने बताया, तब भी उसकी मदर इन लॉ इस बात को लेकर रोने लगी कि उसका बेटा कितना अनलकी है। फिर जीवोन जैसी अनलकी लड़की से उसने शादी ही क्यों की। वही मिनान को इस बात की टेंशन थी, अगर वो मर जाती है तो उसके लिए खाना कौन बनाएगा, उसका सारा काम कौन करेगा और घर पर पैसे कौन लाएगा। ये सारी बातें जीवोन को इस हालत में भी सुनने को मिली। उसकी मदर इन लॉ उसके बेटे को समझा रही थी कि आजकल कैंसर की बीमारी का इलाज है। जीवोन की इतनी सेविंग तो है जिससे उसकी बीमारी का इलाज हो जाएगा और वो फिर से काम पर जाने लगेगी, तो वो ज्यादा टेंशन ना ले। इन सब चीजों से हमें पता चलता है कि जीवोन की लाइफ पहले से ही कितनी हेल है। अब जीवोन की थेरेपी खत्म होती है और वो अपने रूम की तरफ जा रही थी। उसके पीछे एक नर्स पेशेंट को संभालते हुए आ रही थी और वो जीवोन से कहती है कि उसे अपने हस्बैंड के अफेयर के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। वो अभी बीमार है और बुरी चीजों को सोचेगी तो वो ज्यादा बीमार हो जाएगी। उसे तो खुश होना चाहिए, उसके पास एक बेस्ट फ्रेंड है जो बहुत ही प्यारी और दिल की बहुत ही साफ है। ये सोचकर जीवोन खुश होती है। वो सुमिन के बारे में बताने लगती है कि सुमिन भी UN कंपनी में काम करती है और वो इस टाइम पर वहाँ की मैनेजर बन चुकी है। वही हम दूसरी तरफ सुमिन को उसके कार से जाते हुए देखते हैं। वो एक घर के बाहर पहुँचती है, अपना टचअप करती है और घर के अंदर आ जाती है और देखते हैं ये घर किसी और का नहीं बल्कि जीवोन का है। वो आते ही उसके हस्बैंड के ऊपर कूद जाती है और पता चलता है जिसके साथ मिनान का अफेयर चल रहा है वो कोई और नहीं बल्कि सुमिन ही है। जीवोन जिस बेस्ट फ्रेंड को पाकर खुश थी, वही बेस्ट फ्रेंड उसी के घर में, उसी के बेड में, उसी के हस्बैंड के साथ थी। आगे जीवोन के सामने डॉक्टर आते हैं और पता चलता है कि जीवोन की इस मंथ की ट्रीटमेंट का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है और अगर उन्हें इलाज को जारी रखना है तो उन्हें हॉस्पिटल का पेमेंट करना होगा। ये जानकर जीवोन को बुरा लगता है और वो मिनान को कॉल करती है। कई बार कॉल करने पर भी कॉल नहीं उठाता, तो वो मैसेज छोड़ती है कि जब उसने अपना जॉब छोड़ दिया था तो पूरी फैमिली को उसने ही सपोर्ट किया था, तो कम से कम उसके हॉस्पिटल का बिल तो वो पेमेंट कर दे। कोई भी रिप्लाई नहीं आता तो जीवोन घर जाकर उससे बात करने की सोचती है और फिर जीवोन अपने शूज पहनकर हॉस्पिटल के बाहर आ जाती है और उसी टाइम उसके सामने एक टैक्सी भी आकर रुकती है और ड्राइवर उससे कहता है, तुम सच में इतनी बीमार हो
चिंता मत करो, तुम जल्दी ठीक होने वाली हो, क्योंकि बसंत का मौसम आ चुका है और ये वक्त हील होने का होता है। जीवन उससे कहती नहीं, मैं मरने वाली हूँ। डॉक्टर ने कहा मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है और ना ही मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार करता है, मेरी किसी को जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि मेरी बीमारी के इलाज के लिए पैसे भी नहीं है। तब वो अंकल कहते हैं अपने रास्ते पर तब तक चलना चाहिए जब तक तुम्हें सही रास्ता ना मिल जाए। और ये कहकर वो तेजी से दूसरा टर्न ले लेता है। जीवन कहती है मुझे माफ करना, पर आपने शायद गलत टर्न ले लिया है। वो अंकल कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सही बात पर लेकर जा रहा हूँ, तुम्हें बस मुझ पर भरोसा करना है। इसके बाद ये एक लंबी से टनल के अंदर आ जाते हैं। जब ये टनल खत्म होता है तो वो एक खूबसूरत सी जगह में आ जाते हैं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर पेड़ थे और आखिरकार अंकल जीवन को उसकी लोकेशन पर पहुंचा देते हैं। कल जीवन को एक नोट देते हुए कहता है इसे तुम मेरी तरफ से रख लो या फिर अपने डैड का आशीर्वाद समझ कर रख लो। तुम्हारी जिंदगी बहुत ही जल्दी बदलने वाली है, तुम्हें अच्छी लाइफ मिलेगी, जल्दी ही एक ऐसे इंसान से मिलने वाली हो जो तुम्हारे लिए जिएगा और तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। तो अब खुश हो जाओ और ये नोट ले लो। जीवन ये लेने से मना कर रही थी। वो अंकल कहते हैं आज मेरा आखिरी दिन है टैक्सी ड्राइवर के तौर पर और मेरे जैसे बूढ़े को नाराज मत करो। अब जीवन वो नोट ले लेती है और अंकल उसे बाय करके चले जाते हैं। आगे जब जीवन घर के अंदर आती है तो वो बाहर लाल सैंडल दिखती है जो कि सुमिन भी पहना करती है। ये देखते ही जीवन के मन में डर बैठ जाता है कि ना जाने अंदर कौन है। फिर जीवन हिम्मत करके बेडरूम की तरफ आती है और वो उन दोनों को साथ में देख लेती है। उन्हें साथ देकर जीवन पूरी तरह से टूट जाती है। उन दोनों की बातों से पता चलता है कि मिनहान ने जीवन के नाम पर कैंसर पॉलिसी करवा ली थी, यानी कि उसके मरने के बाद उन्हें 1 बिलियन वॉन मिलेंगे। मिनहान सुमिन से कहता है जब वो ये पॉलिसी पा लेंगे तो वो उसके लिए डिजाइनर बैग लेकर आएगा। सुमिन कहती है जब वो मर जाएगी तो अब हम एक घर भी ले लेंगे। फिर मिनहान कहता है अच्छा आइडिया है, पर मुझे नहीं पता था वो इतना लंबा टाइम ले लेगी। आखिर ये जीवन मरेगी कब? ये सब सुनकर जीवन का और भी दिल टूट जाता है। जब वो बाहर आती है तो उसकी डैड और उसकी तस्वीर मिलती है जिसे भी उन्होंने गंदा कर रखा था। जीवन को गुस्सा आता है और वो वही तस्वीर उठाकर उन दोनों पर फेंकती है। वो दोनों भी जीवन को यहाँ पर देखकर जल्दी से खड़े हो जाते हैं। जीवन गुस्से में उन पर चीजें फेंकती जा रही थी। जीवन कहती है तुमने मेरे नाम पर पॉलिसी की थी ताकि तुम्हें पैसे मिल सके, मैं जाके रिपोर्ट कर दूंगी, तुमने झूठी पॉलिसी बनाई थी। वो चीजों को फेंकती जाती है और कहती है मैं तुम दोनों को मार दूंगी। तभी जीवन के पेट में दर्द भी होने लगता है और जीव सुमिन को लेके उस कमरे से बाहर जा रहा था। जीवन को मारने के लिए अपना हाथ भी उठाता है लेकिन वो जाने देता है, यही सोचकर कि ये तो मरने वाली है, इसको मार के क्या फायदा। जीवन को और भी गुस्सा आता है और वो उसके पीछे फिर से सामान फेंकती है और वो उसे फिर से मारने आता है। तभी सुमिन उसे रोकती है और उसके पास आकर रोकर उसे कहती है मुझे माफ कर दो, लेकिन अब तुम्हारा बहुत हो गया, जिसे जीना है वो जिएगा और वैसे भी तुम मरने वाली हो, तुम तो इतनी सेल्फिश हो जो हमेशा अपने बारे में सोचती हो। ये कहकर वो जा रही थी। जीवन उसके बालों को पकड़कर खींचने लगती है और उसे पीटने लगती है। ये तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, अगर यही सब कुछ तुम्हारे साथ होता तो। तभी उसे रोकने आता है और उसे खींचकर सुमिन से अलग कर देता है और कहता है तू मरने वाली है तो मर और निकल यहाँ से। ऐसे कहकर वो उसे जोर का धक्का देता है और जीवन जाकर गिरती है कांच की टेबल पर। जीवन के सिर से खून बह रहा था और वो दोनों उसे देखकर कह रहे थे क्या वो मर गई? अगर वो मर भी गई हो तो हम ये कहेंगे कि वो फिसल कर गिर गई और उसके साथ ये हादसा हो गया। लेकिन चिंता इस बात की है कि हमें पैसे मिलेंगे या नहीं। वही जीवन अपने आखिरी वक्त पे कहती है मुझे 6 महीने का टाइम दिया गया था पर अब मुझे 12 महीने हो गए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि अब मैं मर गई हूँ। इसी के साथ जीवन की डेथ हो जाती है और आज की डेट होती है 4 अप्रैल 2023। यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। देखते हैं जीवन खुली आंखों से अपने ही इस लाइफ के बारे में सपना देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे यही सोचकर कि वो मर चुकी है, लेकिन सामने से कोई उसे आवाज देता है और वो अपना चश्मा पहनती है तो देखती है कि सामने मिनान है। उसे कुछ समझ नहीं आता और वो उसे पीटना शुरू कर देती है। वो उसे इतना पीटती है कि ऑफिस के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वो उसका चेहरा नोचती है, उसे मुक्के मारती है और उसके बाल नोचने लगती है। अब मिनहान को तो गुस्सा आने लगता है और वो अपना पंच भी बना लेता है उसे मुक्का मारने के लिए। लेकिन इससे पहले एंट्री होती है हमारे दूसरे मेन कैरेक्टर जीहुक की, जो इस कंपनी का बॉस भी है। वो मिनहान को जीवन से छुड़ाता है और जीवन से कहता है ये तुम क्या कर रही हो, हम सभी अभी काम पर है। जीवन अपने चारों तरफ देखती है और सभी उसी की तरफ देख रहे थे। ये सब देखकर वो चक्कर खाकर गिरने वाली थी, तभी जीहुक उसे संभाल लेता है। जीवन को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो दौड़कर जाकर अपने आप को मिरर में देखती है और वो देखती है कि उसके बाल सही सलामत है। वो जैसे ही फिर से हड़बड़ी में ऐसे जाने लगती है वो लड़खड़ाकर एक टेबल से टकराकर गिर जाती है। उसके ऊपर गर्म पानी का केटल गिरने वाला था, लेकिन यहाँ पर भी जीहुक आकर उसे बचा लेता है। इन भी सामने आती है और पूछती है क्या हुआ है तुम्हें,
और उसे देखकर जीवन और भी ज्यादा घबरा जाती है। वो यहाँ से भागकर बाहर निकल आती है और जब वो दौड़कर स्टेयर चढ़ रही थी तब भी वो यहाँ से गिरने वाली थी, लेकिन शुक्र है कि जीवुक उसके साथ आया था। वो उसे फिर से बचा लेता है और फिर उसे कहता है पहले शांत हो जाओ, अब तुम यही खड़ी रहना, मैं तुम्हारे जूते लेकर आता हूँ। जीवन बाहर आती है और चारों तरफ देखने लगती है। सामने हर बिल्डिंग पर 2013 का पोस्टर लगा हुआ था। सब में वही न्यूज और आर्टिकल थे जो 2013 में चल रहे थे। जीयुक भी उसके शूज लेकर आ जाता है और उससे पूछती है क्या हुआ था। जीयुक बताता है कि तुम अचानक चिल्लाने लगी, के बाद तुम घबराकर यहाँ पर भाग कर आ गई और अब मैं तुमसे यही सवाल पूछता हूँ, बताओ क्या हुआ। जीवन कहती है पता नहीं। कि जीयुक जीवन को घर छोड़ देता है और उसे कुछ पैसे देता है। जीवन कहती है इसकी जरूरत नहीं है और जीयुक उससे कहता है अभी तुम इसे रख लो क्योंकि तुम अपना पर्स और फोन दोनों ऑफिस में भूल आई हो। और हम जीयुक को बाहर देखते हैं जो उसके लिए कुछ खाने का सामान बाहर रख कर गया था। फिर वो अपना फूड एंजॉय करती है, फिर सोचने लगती है तो अभी जो मेरे साथ हुआ था वो क्या था, क्या वो कोई सच में सपना था। दरअसल जीवन टाइम ट्रेवल करके पूरे 10 साल पीछे आ गई थी। कहती है 2023 झूठ नहीं हो सकता क्योंकि मैं मिस्टर जीयुक को अच्छे से जानती हूँ। 2021 में उसे अपनी कंपनी की पूरी ओनरशिप मिल जाएगी और वो कंपनी का सीईओ भी बन जाएगा। फिलहाल कंपनी का ओनरशिप उसके ग्रैंडफादर के पास है और ये बात जीवन को अच्छे से याद है। तभी वो उसके दिए हुए पैसों को याद करती है और उसी कोट से उन कैश को निकालती है और उनमें से एक वही नोट था जो उसे उस अंकल ने दिया था। वो उसे खोलती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि इस नोट पर एक दिल बना हुआ था। दरअसल ये वही नोट है जिस नोट पर उसके डैड ने दिल बनाया था। जब जीवन टीन एज में थी तब उसके डैड ने उसके लिए एक नोट पर दिल बनाया था। इसका मतलब उसके डैड उसे रास्ता दिखाने आए थे और उन्होंने उसे आशीर्वाद के तौर पर ये नोट भी दिया। उन्होंने कहा भी था कि ये तुम्हारे डैड की तरफ से है। जीवन को ये बात याद आती है और उसे एहसास होता है कि वो उसके डैड ही थे और वो उन्हें पहचान भी ना पाई। जीवन अपने डैड को याद करके बहुत ही रोती है। तभी उसे अपने डोर के खुलने की आवाज आती है और जीवन वहाँ जाकर देखती है। सारे सवाल का जवाब आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे तो देखना ना भूले। तो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। अगर ड्रामा अच्छा लग रहा हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।